फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा अली अहमद इन दिनों पंजाब में छिपा हुआ है। ऐसा इनपुट मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ उसके सही ठिकाने के बारे में जानकारी जुटा रही है। खुलदाबाद के चकिया मोहल्ले निवासी अली पर करैली थाने में प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप में बीते साल मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम और कई माह से वो फरार चल रहा है। कुछ दिन पहले देवरिया जेल कांड में अभियुक्त हमजा को सीबीआई लखनऊ की टीम ने करैली से पकड़ा था। उसी दौरान टीम ने अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब एसटीएफ के अधिकारियों से संपर्क साधा। एसटीएफ ने 2 लाख के इनामी उमर के साथ उसके भाई अली के बारे में छानबीन शुरू की तो पता चला कि उसका पंजाब में पनाह मिली हुई है, लेकिन वे इलाका काफ़ी सुरक्षित माना जाता है और राजनीतिक संरक्षण भी दिया जाता है। इनपुट को एसटीएफ ने विकसित किया। ये तथ्य प्रकाश में आया कि पंजाब से पहले अली हाथरस में एक रिश्तेदार के यहाँ काफ़ी समय ठहरा था। पुलिस ने जब उसके साथियों के खिलाफ छापेमारी तेज की तो वह पंजाब भाग निकला और प्रभावशाली शख्स के कहने पर नया ठिकाना बना लिया। सूत्रों का कहना है कि अली से पहले उसका 1 लाख का इनामी चाचा खालिद अजीम उर्फ अशरफ भी वहीं पर छिपा था। फिलहाल एसटीएफ अब अली को पंजाब स्थित ठिकाने के बारे में तस्दीक कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सही सुराग मिलते ही उसे दबोच लिया जाएगा। बता दें, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज की ये नज़ारा है करैली की सड़कों का, जहां मंत्री नंदी के शहर दक्षिणी की सड़कें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़े बड़े गड्ढों से लोगों को गुजरकर आना जाना पड़ता है। मगर यही सड़कें जब हल्की सी बारिश के बाद हालात यहाँ पर तालाब जैसा हो जाता है। आप देख सकते हैं यही सड़कें बारिश के बाद तालाब में तब्दील होते जाती हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। 5 सालों बाद भी मंत्री नंदी के क्षेत्र में सड़कें नहीं हो पाई गड्ढा मुक्त। क्या कुछ कहा पार्षद नफीस अनवर ने, आइए सुनाते हैं। आज पूरे शहर का आलम आप देख सकते हैं। और फिर जो योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें। अभी आप आए होंगे, करैली की तमाम सड़कें हैं, तमाम शहर के इंटरनल एरिया हैं। देखिए किस तरीके से गड्ढे हैं, लोग चलने को नहीं पा रहे हैं। बारिश अभी हुई नहीं है, 1-2 दिन बारिश हुई है, उसका पूरी तरीके से शहर के अंदर रिजल्ट आप सबके सामने। संगम नगरी प्रयागराज, जहां यूपी में डायरिया का प्रकोप फिर से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लखनऊ की 2 लोग से डायरिया से मौत भी हो गई है। और डायरिया की बीमारी किस तरह से होती है और क्या इसके लक्षण हैं और किस तरह से डायरिया में बचाव किया जा सकता है और किस तरह से डायरिया में किस तरह के आहार लेना चाहिए जिससे कि समस्या उत्पन्न ना हो, इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर फिरोज़ अहमद का कि किस तरह से करें बचाव और किस तरह से रखें खाने पीने का ध्यान। देखिए, डायरिया हम लोग की लापरवाही या फिर गरीबी आप मान सकते हैं। लापरवाही ऐसी जैसे हम खाने पीने में बाहरी चीज़ों को इस्तेमाल करना, कभी होटल में खड़े होकर समोसा खा रहे हैं, कहीं जलेबी खा रहे हैं, मक्खियाँ बैठती रहती हैं, इन्फेक्शन होता है। अक्सर डायरिया देखने को होता है जब हम लोग खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, तब इस तरह की चीज़ें होती है। जब डायरिया होने पे लोगों को क्या होता है, दस्त है, उल्टी है, ये सब स्टार्ट होता है। अच्छा, धीरे धीरे अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ का कारण बनता है। अगर आप जाके डॉक्टर के पास जाके इसको इलाज करवाते हैं तो आज के दौर में डायरिया बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जिससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। वह मुश्किल अगर ट्रीटमेंट ना मिले, ना जा पाए हॉस्पिटल। भाई आज तो हमारे गवर्नमेंट इतनी सब कुछ सुविधाएँ दे रखी है कि अगर आप प्राइवेट में नहीं जा सकते, सरकारी चले जाएँ, IV फ्लूइड चढ़ेगा, इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाते हैं। बहुत कॉमन चीज़ है। देखिए, डायरिया के लक्षण ये है कि अब जब स्टार्टिंग होती है तो अब उल्टी है, दस्त है, सर में दर्द है, एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द है, ये सब कई तरह के लक्षण होते हैं। देखिए, आप बचाओ, आप अपने खुद का पानी इस्तेमाल करिए, बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करिए। चाट है, चाउमीन है, समोसा है, इस तरह की चीज़ों को, और कोशिश करना चाहिए पानी साफ़ पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए, जिससे बचा जा सके आसानी से। मैं डॉक्टर फिरोज़, गौस मेडिकेयर सेंटर, गौस नगर। संगम नगरी प्रयागराज के बस स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने पहुंचकर चालक और परिचालक की पिटाई कर दी। ऐसे में आरोप है कि ओवरटेक के मामले को लेकर विवाद हुआ। ऐसे में परिचालक ने आरोप लगाया है कि चालक और परिचालक की पिटाई कर चालक को कहीं कुछ लोग उठा ले गए। ऐसे में मौके पहुंची पुलिस बस अड्डे को छावनी में तब्दील हो गई है। और क्या कुछ कहा है परिचालक ने इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। सिविल लाइन मेन गेट के आगे से गाड़ी टर्न होते बस अड्डा अंदर जा रही थी
तभी हम बाएं से हाथ दे रहे थे, कंडक्टर साहब एकदम गाड़ी धीमे गाड़ी रुक गई थी। तभी एक वकील बाएं से आया, गाड़ी रुक गई, वकील भी रुक गया। उसके बाद फिर आगे से ओवरटेक करके गाड़ी खड़ी किया। उसके बाद गाली खूब दिया, अंदर आके ड्राइवर साहब का कॉलर पकड़ा और फिर छीना झपटी को हुई। उसके बाद फिर कुछ कोई बंद हो चला गया। फिर हम सुल्तानपुर चले गए। घटना को जानकारी ने भी इन लोगों की साजिश है। हम सुल्तानपुर गए। सुल्तानपुर जब वापस लौट के आए तो सब लोग ऐसे प्लेन कपड़े में थे। लगभग सिविल लाइन बस अड्डे के मेन जैसे पहुंचा वैसे चलती गाड़ी पे ड्राइवर को उठा लिया और हमको मारते मारते उस तरफ ले गए। मैं गेट तरफ भागा। बहुत वकील आए थे, कम 100-150 वकील आए थे। ड्राइवर को मारे, इतना मारे ड्राइवर को, मारते मारते उसका कपड़े फाड़ डाले, पूरे कपड़े फाड़ते उसको उठा ले गए। पता नहीं कहाँ लगे, कुछ पता नहीं चल रहा। शिव बाबू सरोज, ड्राइवर अभी नहीं मिला। क्या नाम है? विवेक कुमार सिंह। प्रयागराज जहां अटाले में 10 जून को बवाल से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर भारत बंद का समर्थन किया गया था। मसलाए आला हजरत नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका एडमिन अम्मार पाकिस्तानी वीडियो शेयर कर रहा था, जहां उस वीडियो को देखने के बाद करेली के इमरान अंसारी सहित कई युवक विरोध प्रदर्शन करने के लिए अटाला पहुंचे थे। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी वीडियो समेत कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर अब अम्मार की तलाश तेज हो गई है। साथ ही इमरान के मोबाइल को जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। पुलिस के अनुसार अम्मार के बंगाल में छिपने की बात सामने आई है। यहां रहने वाले के करीबी दोस्तों से जानकारी जुटाई जा रही है। शुरुआती छानबीन पता चला कि अम्मार खुलदाबाद इलाके में रहकर बच्चों को अरबी भाषा का ट्यूशन पढ़ाता था। वे गरीब नवाज और जामिया हमीदिया मदरसे से भी जुड़ा था। इसकी मदरसे से करेली के इमरान ने भी तालीम हासिल की थी। ऐसे में ये भी अम्मार के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था, जहां इमरान से पूछताछ में बताया कि शुरुआत में व्हाट्सएप ग्रुप में इस्लाम से जुड़े मैसेज सहित तमाम जानकारी शेयर की जा रही थी, मगर जून से पहले सप्ताह घटना के भारत बंद के मामला बढ़ गया और तमाम लोगों को संदेश व्हाट्सएप पर आने लगे। उससे भी स्टेटस पर भारत बंद लगा दिया था। इसके बाद वो साथियों को अटाला पहुंचकर उपद्रव में शामिल हुआ। अधिकारियों का कहना है कि अम्मार के पकड़े जाने के बाद बवाल से जुड़े अन्य तथ्य भी सामने आ सकते हैं। 10 जून को अटाले पे हुई हिंसा के मामले में अब एक नया मोड़ आया है, जहां पर अब पुलिस पाकिस्तानी वीडियो शेयर करने वाले अम्मार की तलाश कर रही है। बता दें, मसलके आला हजरत नामक ग्रुप के एडमिन अम्मार ने बंदी का समर्थन करते हुए कई पाकिस्तानी वीडियो शेयर किया था, जिस वीडियो को देखने के बाद इमरान अंसारी प्रदर्शन में पहुंचा और विरोध उपद्रव किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और इमरान से कई जानकारी सामने आई है और पुलिस अब अम्मार की तलाश कर रही है कि गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। माइग्रेन की समस्या में कई प्रकार के दर्द होते हैं। ऐसे में दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान द्वारा बताई गई टिप्स से आप अपने माइग्रेन के दर्द को कम कर सकते हैं। किस तरह से माइग्रेन के दर्द से बचा जा सकता है और किस तरह से इसका उपयोग करके बिना दवा से भी बचा जा सकता है, आइए सुनाते हैं आपको। स्थिति में सर दर्द कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को लेटने और आराम करने से सर दर्द में आराम मिल जाता है, कुछ लोगों को कॉफ़ी पीने से सर दर्द में आराम मिल जाता है, कुछ लोगों को जो है थोड़ा सा अपना जो है सर दबाने से या कोई पंजेंट ऑयल होता है उसको यूज करने से सर में आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कई लोगों को ये पता होता है कि उनको किस परिस्थिति में सर दर्द ज़्यादा हो रहा है और किस परिस्थिति में सर दर्द कम हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर व्यक्ति ध्यान देता है और वो अपने माइग्रेन के या सर दर्द के प्रकार को समझ लेता है तो उसको इस जानकारी का प्रयोग करके अपने दर्द से राहत लेने का काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि बात करें कि किसी व्यक्ति को रोज़ा या व्रत रखने से सिर में दर्द होता है तो वो शेड्यूल ऐसा बना सकता है खाने का कि व्रत में भी वो खाली पेट ना रहे और व्रत में भी समय समय पर जो व्रत के अनुसार खाने योग्य पदार्थ हैं उनका सेवन करता रहे। कभी कभी कई मरीजों में ऐसा देखने को मिलता है कि जल का ग्रहण अच्छे से करने से माइग्रेन की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ प्रकार के आहार होते हैं जो सर दर्द में बड़े लाभकारी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अखरोट और कुछ जो अपने सूखे मेवे होते हैं इनका सेवन भी करने से कई बार जो है सर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है,
कि इसमें कई तरीके के ऐसे पदार्थ होते हैं जो जा कर के हमारे ब्रेन को एक तरीके से जो है ऐसे पदार्थों के निर्माण में मदद करते हैं जो सर दर्द में राहत प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से प्रचुर मात्रा में फल और सलाद का सेवन करना भी माइग्रेन को काफ़ी रिलीफ देता है। कई प्रकार से आहार में किया जाने वाला परिवर्तन, जैसे तैलीय पदार्थ, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन करने से यदि गैस अधिक बनती है तो भी सर दर्द की तीव्रता बढ़ जाती है। तो अगर हम कई बार आहार में अपने परिवर्तन कर लें तो उससे भी माइग्रेन में काफ़ी राहत हो जाती है। तो इस प्रकार से माइग्रेन कोई बहुत बड़ी या सर दर्द कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन शैली में और माइग्रेन के या हेडेक के ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनका परहेज करें और जिनसे हमको राहत मिलती है उस प्रकार की दिनचर्या के अनुसार ज़्यादा चलें तो हमको सर दर्द की राहत में कई बार दवाएं लेने तक से बच जाते हैं हम लोग। लेकिन यदि अगर आवश्यक होता है तो या सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन से आराम नहीं पाते हैं और हमारी जो रोज़मर्रा का जीवन है वो सर दर्द से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो हम किसी योग्य मनोचिकित्सक को दिखा करके कुछ एक सिंपल एक आध दवाइयाँ लिखा सकते हैं जिससे हम दर्द की दवाइयाँ खाने से बच सकते हैं। क्योंकि एलोपैथ में जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं उनका अपने से प्रयोग करने और लंबे समय तक प्रयोग करने से शरीर को काफ़ी क्षति होती है। लेकिन जो माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस की एक दो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक सेफ होती हैं और लंबे समय तक भी यदि इनका सेवन किया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि हमको जो है पहले तो कोशिश यही करनी है कि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके, आहार के प्रकार में परिवर्तन करके अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लें। यदि नहीं कंट्रोल करते हैं तो भी हमको दर्द की दवाएं परहेज करनी है और योग्य मनोचिकित्सक को दिखा करके ही इलाज लेना है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो देखेंगे कि सर दर्द की समस्या जो है बहुत छोटी हो जाती है हमारे लिए और हम जो है अपने डेली उसमें होने वाले सिर दर्द के एपिसोड्स को या तो कम कर लेते हैं या फिर ख़त्म कर लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं, ऐसे में महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था पर क्या कहना है प्रयागराज की महिलाओं का, आइए सुनाते हैं। देखिए, सरकार अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रही है। हमारी राज्य सरकार ने ये भी फैसला किया है कि शाम 6 के बाद और सुबह 6 बजे तक महिलाओं से काम नहीं लिया जाएगा किसी भी तरीके का। लेकिन मुझे ये लगता है, जहाँ तक हम लोग सोशल फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमें अपने समाज को खुद ब खुद सशक्त करना होगा। कब तक हम डिपेंड रहेंगे पुलिस प्रशासन और सरकार पर? वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें खुद जागरूक होना है और जागरूक करना है उन सभी लोगों को जिन्हें अपने अधिकार नहीं मालूम। महिला होने के नाते आज के दिन मैं योगी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में महिलाओं को विशेष ध्यान रखते हुए उनकी परेशानियों को गंभीरता से समझते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जैसे अगर हम मिशन शक्ति की बात करें तो उसके अंतर्गत भी उन्होंने कई सेपरेट मुद्दे रखे, जैसे महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, जिसमें उन्होंने ऐसे महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया जहां पे उन्हें रिकॉग्निशन मिला, एप्रिसिएशन मिला। विमेन हेल्पलाइन से रिलेटेड नंबर्स को उन्होंने हर जगह सर्क्यूलेट कराया। एंटी रोमियो स्क्वाड के ऊपर में उन्होंने काम किया। और रिसेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी रिसेंटली महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट हटा दी। तो इससे बढ़कर और क्या है कि जो हमारे शासन में इतने उच्च स्तर पे लोग हैं वो महिलाओं की परेशानियों को इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि उनके बिना बोले उस पे न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि उनको उस पे काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सब महिलाएं योगी सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहां योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद जहां घरेलू गैस के दाम बढ़े, ऐसे में सपा नेता सैयद मोहम्मद अस्करी ने सरकार पर हमला बोला है और बढ़ते गैस के दाम को जनता को तोहफा बताया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। ये 100 दिन जो पूरे हुए हैं उसका जनता को तोहफा दिया है ये, और ये 50 रुपये अभी और तैयार रहें, अभी और महंगाई बढ़ेगी। योगी सरकार जो है महाराष्ट्र के में जो ख़रीद फरोख्त हुई है उसको कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश में अभी महंगाई और चरम सीमा पर जाएगी।
महंगाई में कोई कमी ना आएगी, महंगाई और बढ़ेगी। योगी सरकार को ने जो ये तोहफ़ा दिया है जनता को, जो जनता ने इनको जिताया है, तो ये तोहफ़ा दिया है इनको। क्या लगता है कितने परेशानी का सामना करना परेशानी क्या, आदमी का जो बजट है पूरा फेल हो रहा है, हर चीज़ की महंगाई है। अभी ऊपर से गैस की, रसोई गैस की महंगाई जब बढ़ जाएगी तो हर चीज़ के जो है वो होगा, आदमी घरेलू औरतों का खर्चा जो है वो कैसे मैनेज होगा, किस तरीके हो। यहाँ तक कि मिट्टी के तेल हो, उस पर आदमी जो बनाता था खाना वो भी अब नहीं मिल रहा है। तो एक गैस ही सहारा थी, वो भी गैस का जो है जब महंगा कर देंगे तो बजट तो बिगड़ेगा ही। उज्ज्वला योजना जो सरकार ने लाई थी उसके लिए क्या कहें? उज्ज्वला योजना जो है कहाँ से फलीभूत हुई? गैस, लोगों का सिलेंडर जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, गैस मिल नहीं रही है। सैयद मोहम्मद अस्करी, समाजवादी पार्टी महानगर मीडिया प्रभारी। संगमनगरी प्रयागराज, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जावेद उर्फी ने अब सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही महंगाई को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। गैस के दाम, पेट्रोल के दाम को लेकर बढ़ती महंगाई को मुद्दे पर सरकार को घेरा है और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता जावेद उर्फी ने, आइए सुनाते हैं। ये वो सरकार है कि जब देखिए महंगाई के ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रही है, जब देखिए गैस के अंदर जो है 50 रुपया बढ़ गया, हर चीज़ के दामों में रोज़ाना बढ़ता चला जा रहा है। गैस है, पेट्रोल है, जब पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो आप ये समझ लिए हर चीज़ बढ़ जाती है। 18 जुलाई से मानसून सेशन शुरू होने वाला है। मैं चाहूँगा कि विपक्ष के सारे नेता जो है पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएं और महंगाई की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस मुद्दे को जो है वो विपक्ष उठाए। मैं लोगों पे बहुत भारी पड़ेगा। अभी तक तो हम लोग 350 और 450 रुपये में गैस देते थे, आज गैस 1100 रुपये से ऊपर हो चुकी है। आज 1100, 1150 रुपया गैस अब हो जाएगी। तो इस तरह से अगर बढ़ा जाएगा, आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जावेद उर्फी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता। संगमनगरी प्रयागराज, जल्द ही प्रयागराज में निचले तटीय कछार क्षेत्र में भरेगा गंगा नदी का पानी। बिजनौर बैराज से 30,1800 क्यूसेक्स छोड़ा गया पानी जल्द ही प्रयागराज के तटीय क्षेत्रों में पहुंचेगा। नदी का पानी पिछले 2 दिनों से नदी में जल स्तर में हो रही थी बढ़ोतरी, अब फिर से बढ़ेगा जल्द ही नदी में पानी। संगमनगरी प्रयागराज, जहां कई जीवन रक्षक दवाओं के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। हृदय रोग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सहित अन्य रोगों में काम आने वाली दवाएं 10 दिन में 20% तक महंगी हो गई हैं। डिब्बा बंद दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। इससे लोगों की जेब ढीली हो रही है। दवा महंगी होने से लोग को नाराज़गी है। फिलहाल दुकानदारों का इस पर क्या कहना है, किस तरह से लोगों को असर पड़ रहा है जेब पर और दुकानदारों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बिक्री पर क्या असर है इसका और किस तरह से किन चीज़ों के ख़ास दाम बढ़े हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदार का और किस तरह का असर पड़ रहा है बिजनेस पर और क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। इसका बहुत ज़्यादा ही असर पड़ रहा है। मिडिल क्लास लोगों के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। जिसका रेट इतनी समय 1 महीना पहले 270 था, आज उसका रेट 370 रुपये हो गया है। जैसे आपकी गैस की टैबलेट ओमेश डी थी वो 165 MRP थी, इतनी समय 185 रुपये MRP हो चुकी है। दूध के डब्बे जो आपके 1 महीना पहले जो 340 रुपये थे, आज 375 रुपये हो गए हैं। च्यवनप्राश आपका 360 रुपये था, 385 रुपये हो चुका है। बिक्री पे इस पर बहुत ज़्यादा ही असर है। मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। क्या नाम है? मोहम्मद सैफ। संगमनगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर से गैस के दाम में 50 रुपए की वृद्धि हुई है, ऐसे में अब लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और बढ़ती महंगाई से लोग परेशान है तो दूसरी तरफ फिर रसोई के गैस में बढ़े दाम को लेकर अब लोगों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों के रसोई का स्वाद बिगड़ रहा है और लोगों के बजट भी गड़बड़ा रहे हैं। ऐसे में गृहिणियों के क्या कहना है, किस तरह से उनको घर चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है 50 रुपये होने से। पहले ही और बहुत ज़्यादा महंगाई थी, अब और महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। सब्ज़ी महंगी, दाल महंगी, तेल महंगा, हम लोग क्या खाएं।
तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो लड़ाई करवा ले, हिंदू मुसलमान करवा ले, और उसके कुछ नहीं फर्क पड़ता। सरकार फ्री राशन भी तो दे रही है, उससे क्या होता है? फ्री राशन से घर नहीं चल पाता इतने से। सरकार को और कुछ सोचना चाहिए जनता के बारे में। सरकार बस अपनी कुर्सी चाहती है बस, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो आटा कैसे खरीदे, वो चावल कैसे खरीदे, वो तेल कैसे खरीदे, एक वक्त की राशन खरीद नहीं सक रहा, खा नहीं सक रहा है रिक्शे वाला, गाड़ी वाला। अब गृहस्थी इतनी महंगी हो गई है, सिलेंडर तो इतना महंगी है, 50 रुपये और बढ़ा दिया, और ज्यादा फिर इलेक्शन में नोट लगा हुआ है, सबसे बढ़ा योगी सरकार फ्री राशन भी तो दे रही है 2 बार। अरे वो राशन अपना ले ले, हम लोग को ना चाहिए राशन वोशन। महंगाई जो दुनिया में उसको सस्ता करे, राशन को बहुत बड़ा कीमत हमारा पैसा, हमारे को राशन कहाँ अपने बाप के घर से लाए कहा राशन, या अपने दादा के घर से लाए राशन। चाहे मोदी चाहे योगी चाहे अमित शाह, सब हम ही लोग को GST काट करके हैं हर चीज पे जो है तो महंगाई कर रहे हैं, और जो है तो बहुत ज्यादा महंगा है। रामनगरी प्रयागराज, जहां हर साल की तरह करेली के अस्करी मार्केट C ब्लॉक पर बकरा मंडी लगी है, और ऐसे में मेन रोड पर भी अब जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी, जहां सड़क किनारे से अब सड़क पर भी बकरा लेकर लोग आ जाते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और लोगों को काफ़ी देर तक जाम में खड़ा होना पड़ता है। आप देख सकते हैं, चाहे वो महबूबा पैलेस की ओर जाने वाली सड़क हो या करेली के C ब्लॉक से अंदर आने वाली सड़क हो, मगर यहाँ पर रोज़ जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं, और ना ही इसकी परवाह करेली पुलिस को है, और ना ही यहाँ पर कोई पुलिस तैनात है जो कि जाम से लोगों को छुटकारा दिला सके, और लोग इसी तरह से जाम के झाम से यहाँ परेशान होते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं, बकरा लेकर लोग यहाँ पर बकरा बेच रहे हैं, मगर मंडी जहाँ लगती थी, मंडी कायदे से न लगने के कारण लोगों को सड़क किनारे बकरा लेकर बकरा बेचना पड़ रहा है, और जिससे पूरी तरह जाम की समस्या हो रही है। और आप देख सकते हैं, आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, और स्थानीय पुलिस बनी अनजान। इस तरह से जाम लगता है, रोज़ यहाँ जाम ऐसा ही लगता है, बकरीद का जैसे, तो रोज़ जाम लगता है, इस टाइम लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? लगता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।